सीबीसी के ऑर्डर 8 रूल 1 के अनुसार प्रतिवाद पत्र दाखिल करने की अधिकतम सीमा 90 दिन निर्धारित की गई है। इस बारे में विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए। फिर एक निर्णय आया माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो कि वर्ष 2002 का है और 3 माननीय न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया है, जिसके अनुसार ये तय किया गया कि ये प्रोविज़न मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है, इसका पालन होना ज़रूरी है। इसके उपरांत फिर एक निर्णय आता है 2005 में, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं हूँ NK अग्रवाल, सिविल लॉयर, कॉमन लॉ टिप्स से नमस्कार। हमने देखा पिछली वीडियो में 30 जनवरी 2024 में कि वर्ष 2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये प्रावधान दिया, ये निर्णय दिया कि ऑर्डर 8 रूल 1 का जो प्रावधान है वो मैंडेटरी है, उसका पालन करना अनिवार्य है। परंतु इसके पश्चात एक और निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय का आया। ये भी निर्णय माननीय 3 न्यायमूर्ति द्वारा दिया गया था, जो 2005 में दिया गया था। इस निर्णय के अनुसार जो प्रोविज़न है ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी का, वो डायरेक्टरी है। उसको उन्होंने कहा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका के दौरान दिया गया था और उस चुनाव याचिका के दौरान ऑर्डर 8 रूल 1 की भी व्याख्या की गई थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर 90 दिन के बाद कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं होता है तो एक अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऑर्डर 8 रूल 1 का जो प्रावधान है उसको मैंडेटरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो डायरेक्टरी है। इसी रूलिंग में, इसी केस में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष वर्ष 2002 के निर्णय का भी रेफरेंस दिया गया था और ये कहा गया था कि वो प्रोविज़न मैंडेटरी है। उस निर्णय को प्रस्तुत सुप्रीम कोर्ट के 2005 के निर्णय के दौरान ये कहा गया कि वो चूँकि कंज्यूमर फोरम के केस से रिलेटेड था, इसलिए उन्होंने उस केस को डिस्टिंग्विश कर दिया और ये कहा कि वो इस केस पर एप्लीकेबल नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक वर्ष 2002 का, जिसमें कहा गया है कि ऑर्डर 8 रूल 1 सीपीसी का प्रावधान मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है, इसका पालन होना अवश्य होना चाहिए। जबकि 2005 में जो रूलिंग आई है माननीय उच्चतम न्यायालय की, उसी इक्वल बेंच के द्वारा उन्होंने कहा है कि ये डायरेक्टरी है, ये इसको कठोरता के साथ माना जाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में प्रतिवाद पत्र 90 दिन के बाद भी लिया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने 2 कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के। ये जजमेंट कहाँ तक स्टैंड करते हैं, क्या पोजीशन है, ये अगले रूलिंग में आने वाले अगले जजमेंट से ये क्लियर हो जाएगी। परंतु 2005 के जजमेंट के आधार पर न्यायालयों में अधिकांश रूप से जो प्रतिवाद पत्र हैं वो किसी न किसी आधार से 90 दिन के म्याद के बाद भी पत्रवारी पर लिए जाते रहे हैं। इसकी सही पोजीशन जानने के लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।